गुड आफ्टरनून दर्शकों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अपनी खास पेशकश लेकर इंडिया न्यूज पर हाजिर हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक और कारनामे की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार साजिशें रच रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अब भारत में धमाके के लिए आतंकियों ने एक नया गठजोड़ यानी कार्टेल बनाया है। इस अलायंस में खालिस्तानी भी शामिल हो गए हैं और इसी साजिश के तहत पंजाब के पटियाला के शंभू अंबाला रेलवे ट्रैक को आतंकियों ने टारगेट किया। धमाका कर ट्रेन को डिरेल करने का षड्यंत्र रचा गया। जी हां, ट्रेन पलटाकर हजारों निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश हुई। पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया, रेल ट्रैक उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट के भारी भरकम स्लीपर के टुकड़े हवा में उड़ गए और इस खौफनाक ब्लास्ट में बम लगाने वाले जगरूप सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन देश को दहलाने की आतंकियों की साजिश नाकाम रही। वहीं खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जर्मनी में बैठे जसविंदर मुल्तानी ने सोशल मीडिया पर दावा कर इस खौफनाक धमाके को अपनी साजिश बताया है। यानी अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकी अब एक ही मंच पर आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंक को पनाह देता रहेगा और कब तक ये खालिस्तानी आतंकी विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहेंगे। जी हां दर्शकों, इससे पहले कि कंटेंट पर जाएं, जरा आपको बैकग्राउंडर समझा देते हैं। मजमून समझिएगा, उसके बाद ग्राफिक्स पर जाएंगे। जी हां दर्शकों, बहुत सारे सिख हर साल करतारपुर साहिब जाते हैं। पाकिस्तान के नरोला जिले में यह एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा है और जब प्रकाश पर्व होता है तो बड़े पैमाने पर हमारे सिख भाई पाकिस्तान वीजा लेकर जाते हैं वहां पर अपने शीश नवाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब जाने वाले सिखों को टारगेट करना शुरू किया है। वो युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं, अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग करने वाले सिखों को उकसाते हैं, साथ ही साथ उनसे कहते हैं कि हम आपको फंडिंग देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन भारत के खिलाफ हो जाइए। जी हां, आपको बताता हूं, पंजाब के मुख्तलिफ जिले अमृतसर, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, इन तमाम इलाकों में खालिस्तानी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर सरकार ने चलाया। अब खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो गुर्गे हैं यहां से जाने वाले सिखों को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप खालिस्तान की मांग करो, खालिस्तान जो रेबल्स हैं उनमें शामिल हो जाओ। यानी आईएसआई इस पूरे कार्यक्रम को फंड कर रही है, खालिस्तान को फंड कर रही है, हथियारों को फंड कर रही है, उनको ट्रेनिंग देती है पीओके में और उसके बाद वही युवा सिख जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है वो भारत पहुंचकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पनाह इन्हें मिलते हैं। और इन्हें पनाह मिलते, सौरभ मैं ग्राफिक्स पर आ रहा हूं, लेट मी कंप्लीट। और उसके बाद ये उनको वहां पर पनाह देते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और यही युवा यहां पर आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। चलिए, आपको बैकग्राउंडर बता दिया आज के कार्यक्रम का कि आज का कार्यक्रम करने के पीछे की मंशा क्या थी। क्या पाकिस्तान अब आईएसआई के साथ मिलकर, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने जा रहे हैं? कंटेंट पर आते हैं, ग्राफिक्स पर आते हैं। सौरभ मेरे प्रोड्यूसर बहुत आतुर हैं ग्राफिक्स चलाने के लिए। जी हां, खालिस्तान टाइगर फोर्स क्या है जिसके जरिए पाकिस्तान दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है दर्शकों, वो आपको बता देते हैं। जी हां, समझिएगा, केटीएफ ने अंबाला अमृतसर रेलवे ट्रैक पर धमाके की जिम्मेदारी ली और यह लगातार भारत के मुख्तलिफ इलाकों में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। इसका गठन जगतार सिंह तारा ने किया था। जी हां, जगतार सिंह पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का दोषी भी था और लगातार एजेंसी को ढूंढ भी रही थी। केटीएफ प्रतिबंधित खालिस्तानी उग्रवादी संगठन है जो अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी फैलाता है। भारत ने यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन इसे घोषित किया है। इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ हो रही है। युवाओं को भड़काकर अलग देश का निर्माण करना, अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग करने का जो एजेंडा है वो केटीएफ चला रहा है। केटीएफ का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बताया जाता है। आईएसआई इसे फंड करती है और आईएसआई के पैसे पर यह बढ़ रहा है। इसके समर्थक कनाडा, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, दुनिया भर में छिपे हुए हैं। दहशत फैलाने के लिए युवाओं की भर्ती और हथियारों की तस्करी में यह एक्टिव रहता है केटीएफ और यह लगातार कोशिश कर रहा है कि यहां पर टारगेट किलिंग, हिंदू पुजारियों की हत्या, इस तरह की साजिशों में शामिल रहा है। भारत में हिंसा भड़काने की साजिश, इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि यह हिंसा भड़काने का काम करता है। जी हां, आपको हमने बता दिया कि केटीएफ क्या है।
इसका बैकग्राउंडर बता दिया। जरा आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी संगठन को बैन क्यों करना पड़ा सरकार को, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। क्यों यह बैन हुआ और इसकी हरकतों की वजह से सरकार को कितने नुकसान हुए। जी हां, अलगाववादी और हिंसा को बढ़ावा देते हैं खालिस्तानी संगठन। मैं केटीएफ जैसे संगठनों की बात कर रहा हूं। आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। आतंकवादी हमलों, मर्डर और बम धमाकों में इनके शामिल होने का जिक्र रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कई बार यह बात सामने भी आई है। अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त रहते हैं। जी हां, और देश के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रचते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं और आईएसआई से मिली फंडिंग का भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर पर हथियार और ड्रग्स भेजते हैं और युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये इन्हें फंड करती है और इसीलिए ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनको पैसा, इनको रिसोर्सेस, इनको हथियार आईएसआई मुहैया कराती है। जसविंदर सिंह मुल्तानी जैसे लोग बैठकर दुनिया के दूसरे खित्ते से भारत में इस तरह की घटनाएं कराते हैं और अब उनके टारगेट पर वो युवा हैं, वो परिवार हैं, वो सिख भाई हैं हमारे, जो करतारपुर साहिब जाते हैं पाकिस्तान अपने शीश नवाने के लिए। करतारपुर साहिब में गुरुद्वारा है। प्रकाश पर्व के मौके पर हर साल सिखों का एक बड़ा जत्था वहां पर जाता है। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। उनके